आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भानगर फोर्ट के गेट पर एक बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड में लिखा है, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले यहां रुकना मना है। सोचिए, इंडिया में हजारों पुराने किले हैं, पर सिर्फ यहां ऐसा रूल क्यों? लोग कहते हैं रात में यहां अजीब आवाजें आती हैं। किसी को पायल की आहट सुनाई देती है तो किसी को हल्की सी फुसफुसाहट। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने महल के अंदर किसी औरत को चलते हुए देखा, पर जब पास गए तो वहां कोई नहीं था। कुछ एक्सप्लोरर्स ने यहां रात में रुकने की कोशिश भी की। उन्होंने कैमरास लगाए, रिकॉर्डिंग्स की, पर सुबह होने तक उनका इक्विपमेंट खराब हो गया। कुछ लोग बिना वजह बेचैन हो गए और कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ हमारा दिमाग अंधेरे और कहानियों के डर से खुद ही तस्वीर बना लेता है? साइंस कहता है कि पुरानी जगहों पर हवा की आवाज, स्ट्रक्चर की डिजाइन और अंधेरा मिलकर इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। पर फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। जैसे क्यों भानगर कभी दोबारा बस नहीं पाया? क्यों लोग रात में यहां रुकने से डरते हैं जबकि कोई ऑफिशियली पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रूव नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में किसी तांत्रिक का श्राप इतना पावरफुल हो सकता है? अगर आप दिन के समय भानगर जाओगे तो आपको सिर्फ टूटे हुए महल, खाली रास्ते और पुरानी दीवारें दिखेंगी। पर जैसे ही सूरज ढलने लगता है, माहौल बदलने लगता है। हवा तेज चलती है, पेड़ों की परछाइयां हिलती हैं और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कोई आपको कह रहा हो, अब यहां से चले जाओ। शायद ये सिर्फ कहानी हो, शायद ये सच हो, या फिर सच और कहानी के बीच का वो हिस्सा जिसे हम समझ नहीं पाते। भानगर फोर्ट आज भी वहीं खड़ा है, अपने राज के साथ, और हर साल हजारों लोग यहां आते हैं इस सच को जानने के लिए। पर जब वो वापस जाते हैं तो उनके पास जवाब कम और सवाल ज्यादा होते हैं। तो आप क्या सोचते हो? क्या भानगर सच में श्रापित है या फिर हम ही अपनी कहानियों से डर बनाते हैं? अगली बार जब आप राजस्थान जाओ और भानगर के पास से गुजरो तो एक बार रुकना जरूर, पर याद रखना, सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना।